हेलो फ्रेंड्स, देयर इज अ ग्रेट न्यूज, देयर इज अ गुड न्यूज। जी हाँ, एफएसएसएआई की फूड एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। द रिक्रूटमेंट फॉर 2026 विद कंसर्न टू द पोजीशन ऑफ फूड एनालिस्ट। जी हाँ, तो इसी के तहत व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसी के तहत एग्जाम के क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पैमाने हैं, उस सब जानकारी के लिए हमारा आज का वीडियो रहेगा। उसमें हम बात करेंगे व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट फॉर एफएसएसएआई food analyst examination that could be held on March 2026। तो उसका जो नोटिफिकेशन आया है उस बारे में थोड़ा डिटेलिंग देख लेंगे। सबसे पहले द एग्जामिनेशंस, द एप्लीकेशंस आर ऑलरेडी आउट फॉर द एग्जामिनेशंस, और आप उसके लिए आवेदन कर सकते हो टिल द टाइम ऑफ 22 ऑफ जनवरी। तो यहां पे ध्यान में रखिएगा, आप आवेदन कर सकते हो टिल 22 जनवरी 2026। एज द सीबीटी बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जो है उनकी, वो एग्जामिनेशन रहेगी 8 ऑफ मार्च 2026। जी हाँ, 8 मार्च 2026 को एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो 22 जनवरी 2026 तक। जो पैटर्न है, इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज द पैटर्न फॉर द सेम। और इसमें जो एग्जैक्टली हमारा पैटर्न है, दैट इज फॉर द फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन। करंटली 11th cadre could be there. Okay, so that will be the tentative schedule. In the schedule, specifically different types of parameters are there from 1 to 16 for food analyst examinations. तो हर एक में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जानकारी लेंगे। सबसे पहले सबमिशन, डेफिनेटली ओनली ऑनलाइन मोड कुड बी देयर। सेकंड पॉइंट, नेम एंड डिटेल्स। whenever we feel आपका नाम, मिडल नेम, सरनेम, ये सभी चीजें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के हिसाब से ही होनी चाहिए, और एल्स देयर कुड बी प्रॉब्लम। वंस यू सबमिटेड, उसके बाद कोई भी चीज चेंजेस नहीं होगी। नो चेंजेस आर अलाउडेड आफ्टर सबमिशन। ये बात ध्यान में रखिएगा, because these are some of the key points, so definitely we have to follow that same. Then eligibility criteria. Most important concern is of the eligibility criteria, the disciplines. Either of the graduation, post graduation, doctorate, आपका इनमें से ही एक स्ट्रीम में होना चाहिए। ओके, तो इनमें से क्या क्या स्ट्रीम आती है अभी? ओके, सबसे पहले केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो डेयरी केमिस्ट्री, इवन एग्रीकल्चर साइंसेस और एनिमल साइंसेस, फिशरी साइंस, food safety, food technology, food and nutrition, dairy technology, oil technology, all of them, even veterinary institutes, all of them considered as the essential criteria. Now the experience, at least 3 years of experience होना ही होना है as per the regulation 2.1.4। और जो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, it is definitely from the food industry or some of the industries which provide analytical skills। तो इसमें से ही होना चाहिए specifically for the analysis of food, maybe any institutes, any research organizations, okay, laboratory, maybe the NABL or accredited laboratory। तो उसी के जरिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, that will be most important। और आवेदन भरने के लिए नो एनी अपर एज लिमिट, आपका एज कितना भी हो, यू कुड अप्लाई फॉर द सेम। some of the educational criteria, most importantly, whenever you fill the form, आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगाते हो उसमें आइदर आपका पीडीसी, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, या डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। ओनली मार्कशीट्स आर नॉट अलाउडेड। अगर हम आपने खाली मार्कशीट ही उसमें डॉक्यूमेंटेड हिसाब से आपने अटैच कर दिया, सो ड्यूरिंग दैट कंडीशंस यू आर नॉट एलिजिबल। एक्सपीरियंस डेफिनेटली विद रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस का ही एक्सपीरियंस वहां पे चलेगा। ओके, 3 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए इफ सपोज, मिनिमम 3 इयर्स। इफ सपोज इट इज लेस देन 3 इयर्स, अगेन नॉट एलिजिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देयर आर 2 बेसिस, one is the chemical, other base is the बायोलॉजिकल। सो आपको दोनों में से एक पैटर्न सेलेक्ट करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस बारे में आपको डिटेल में आगे जानकारी दूंगा। सो इट इज स्पेसिफिकली विद कंसर्न टू द टेस्ट पैरामीटर्स। एग्जामिनेशन फीस
2500 फॉर द सीबीटी पैटर्न। अब ध्यान में रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीटी टेस्ट, देन प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए द फीस इज 5000 प्लस जीएसटी फॉर द बोथ। 2500 सीबीटी के लिए प्लस जीएसटी, प्रैक्टिकल के लिए 5000 प्लस जीएसटी। ओके, पे फीस इज द ऑनलाइन वे एंड नो अदर ऑप्शंस आर देयर। एग्जामिनेशन सेंटर उसी के तहत है। इफ सपोज एनी ऑफ यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड जेएएफ, अगर आप में से कोई जूनियर एनालिस्ट ऑलरेडी है तो डेफिनेटली इट विल बी अ बेस्ट थिंग टू यू कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कर जाओगे या प्रैक्टिकल एग्जाम को आप आवेदन कर सकते हो। सो दैट विल बी अ एडेड एडवांटेज टू यू। ओके, इफ सपोज ऑलरेडी क्वालिफाइड फ्रॉम द जूनियर एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, now some of the key points. In the key points, keep into account the examination is the CBT based, computer based test है। जैसे कि एक सवाल के लिए 4 मार्क्स आर देयर, एक नेगेटिव के लिए 1 मार्क आपका कम होगा, 0.25 could be there. So all the things given in the particular. Most importantly, document verification is the key. So जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट आपके डॉक्टरेट के graduation, all the things should be certified, all the things could be attached along with the same, no any reservations could be there. So according to that the things are placed from the application and examination pattern point of view. Okay, now in that keep into account after successful completion of all the things only qualified candidates are there जिनको 2 weeks की मैंडेटरी ट्रेनिंग की जाएगी। इट इज फॉर द फूड एनालिस्ट, इट इज कॉल्ड एज द फूड एनालिस्ट ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहां पे ध्यान में रखिएगा, ओनली टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दैट इज प्रिवेल्ड बाय द एफएसएसएआई के तरफ से ही 15 दिनों की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी एंड इसके लिए पूरा भार एफएसएसएआई ही उठाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आफ्टर दैट यू गॉट द सर्टिफिकेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स। यस, if in the whole process कहीं पे भी कुछ misbehavior, any types of things could be happen during that types, all rights are reserved to the FSSAI. So they have the rights to take the actions accordingly. Maybe any problem with concern to educational criteria, maybe with concern to the qualification criteria, experience criteria, उस हिसाब से अब बात करते हैं specifically examination pattern. Examination pattern के हिसाब से ध्यान में रखिए, there are 7 units. So with concern to the syllabus requirement, यहां पे कुल मिला के 7 यूनिट आते हैं, 1 to 7. Here is the weightage is given in terms of the percentage. Now the two important broads, 2 domains है, एक डोमेन है केमिकल, दूसरा है बायोलॉजिकल. So you have to choose either of them. आपको दोनों में से एक चूज करना है। यहां पे ध्यान में रखिए, नियरली ऑल द थिंग्स आर क्लियर। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है फूड लॉज एंड रेगुलेशंस, क्वेश्चंस 50 फॉर बोथ द थिंग्स। सेकंड टॉपिक है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सेटिंग ऑफ द लैबोरेटरी टेक्निक्स, जिसको हम कहते हैं आईएसओ 17025, दैट इज नथिंग बट द लैबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 ईच। देन आवर बेसिक्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड सेफ्टी, उसके तहत 15 क्वेश्चन है दोनों को। देन वी हैव द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, अगेन 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। नाउ इन द बोथ द थिंग्स, इफ आपने अगर यहां पे केमिकल सेलेक्ट किया है देन यू हैव टू ओनली अप्लाई फॉर द केमिस्ट्री, और उसी के साथ अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में महारत हासिल करते हो तो उसके तहत आपको यहां पे माइक्रोबायोलॉजी आएगा। तो खाली यहीं पे एक डिफरेंस है। सो यू कुड चूज आइदर ऑफ द सेम। फाइनली यू हैव द सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, एनालिटिकल माहिरत आपको हासिल है, तो यहाँ पे 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, मेजर इंपॉर्टेंट चंक ऑफ द सिलेबस इज फ्रॉम यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट नंबर 7। तो कुल मिला के यहाँ पे 50 और 30 80 और 20 100 क्वेश्चंस आपको 3 ही यूनिट पे आएंगे। So food laws, national and international standard
25% weightage is there. So that is the key for whole syllabus. Most importantly, so this could be the most important point. तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि इस हिसाब से सिलेबस पैटर्न है. अगर आप केमिकल सेलेक्ट करते हो तो डेफिनेटली 70 मार्क्स 70 स्पेसिफिकली 70 आपको मार्क्स क्वेश्चन जो रहेंगे वो फूड केमिस्ट्री से रहेंगे. और अगर आप बायोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे रहेंगे इतना ही खाली डिफरेंस है, और एल्स ऑल द थिंग्स आर द सिमिलर अकॉर्डिंगली. ठीक है. ओके, एज आई सेड ऑनलाइन पोर्टल पे 23 दिसंबर से ऑलरेडी एप्लीकेशंस आवेदन आ चुके हैं, जिसको आप लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 22 ऑफ जनवरी. ओके, एडमिट कार्ड का इशू हो जाएगा आपको 24 ऑफ फरवरी. उसके बाद 8 मार्च को एक्चुअल एग्जाम है. देन all the things or all the dates are given over there. In that also announcement of CBT test is on 23rd March 2026. Date of practical examinations जहां पे 2 बैचेस बनाई गई है. So batch 1 could be the 25th to 26th April and batch 2nd in the May, in the first week of May. So that could be the dates. हमारे लिए जरूरी क्या है, 22 जनवरी तक हम आवेदन कर सकते हैं. 8 मार्च को इसका एग्जामिनेशन है. फाइन. Now, most importantly, we are providing you as a Foodiary platform, we are providing you the base guidelines, the foundation things which is required as a preparation guide for you. और उसी के तहत हम आपको प्रिपरेशन गाइड के हिसाब से हमारे बैच यहां पे हम बता रहे हैं, जहां पे we are providing you the access from recorded of live classes. Both the things are there. Most importantly, mock test. क्योंकि recently we have already conducted number of things, number of batches, specifically assistant director in the food cadre, net examinations. So this is the one of the added feather in our curriculum. Doubt solving sessions where we have the expertise people and study material with the help of the all the 4 things. हम इसमें प्रयास करेंगे, आपको एक पूरा फाउंडेशन देने का प्रयास करेंगे, बिकॉज वी हैव द लेस टाइम. आपका एग्जाम ऑलरेडी मार्च 8 को एग्जाम की डेट ऑलरेडी अनाउंस है, तो डेफिनेटली विद इन द लेस टाइम वी आर प्रोवाइडिंग यू द रिक्विजिट मटेरियल so that you are able to achieve the target on time. So this is the things, and हमारी बात जो शुरुआत हो रही है, it will be started from 1st of January 2026. उसी के तहत if for any updates we are already providing a link of our WhatsApp group that is present in the discussion platform. So आप डिटेल्स में जाके वो लिंक को भी आप क्लिक कर सकते हो. You can join the WhatsApp group also, जहां पे आपको पूरे डिटेलिंग about the batch, about the course, about the demos, all the things could be given accordingly. So fine. As I said, we already conducted some of the important points, but yes, some of the important tips for the examination point of view. Focus on the eligibility. Focus to submit the degree certificate or the PDC, not the mark sheets. Duly fill the form. Experience years, it should be counted over there. Syllabus detailing, जैसा हमने कहा, वहां पे कितने टॉपिक्स है, 7 टॉपिक्स है. Major part is technical part is from the first domain, that is the food laws, Indian as the international level food laws. It could be codex, it could be WTO likewise. Exam date, March में exam date है, तो उसी के तहत you have to prepare. Our test is the CBT based, so there are basically 200 questions, whereas one question is equal to 4 marks. अगर कोई नेगेटिव है तो आपका 1 मार्क वहां पे चला जाएगा. फाइन. And those who clear the CBT test, only they eligible for the practical exam. Okay, fine. So that is the things. As I said, we already started the CFSO batch, which is a foundation batch for all number of examination. ये batch already हमारी start हो चुकी है from 10th of December 2026. So you can also look out for our batch. It is specifically for CFSO and technical officer point of view. तो ये भी आप जानकारी ले सकते हो. और उसी के तहत जैसे मैंने कहा, जो important point थे, that is present over there. That is our number, mail ID and WhatsApp group की जो link है, it is already present on the, specifically it is present on the detailing on the below given link. तो आप इसको क्लिक कर सकते हो.
So all the details present over there. So that's it for today's session. आज हमने यहीं पे बात की क्या क्या एग्जैक्टली पहलू हो सकते हैं, और बैच के लिए हम अलग से और एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिटेलिंग बताएंगे फॉर द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू and the way by which we are able to crack food analyst examinations 2026. That's it for the day. Thank you.